बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज दुआ मलिक, एनएलपी लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। बहुत अरसे से हमारे वीडियोस के सिलसिले पे कुछ ब्रेक लग गया था। हम लोग की बातें रुक गई थी, हम लोग की आपस में बातें नहीं हुई, मैंने आप लोग के साथ चीजें शेयर नहीं की। देयर वाज अ लॉट दैट आई वांटेड टू टेल यू, मगर जैसे आप लोगों को पता है कि आई वाज प्रेग्नेंट, आई डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। सुहेल ने, मेरे हस्बैंड ने उसका नाम सईद मुस्तफ़ा हैदर काज़मी रखा है, क्योंकि मेरा जो पहले बेटा है, बड़ा बेटा है, उसका नाम सईद अली हैदर काज़मी है। तो सुहेल ने कहा कि घर में मुस्तफ़ा और अली दोनों हो जाएंगे तो घर में रहमत और बरकत मज़ीद बढ़ जाएगी। अच्छा, आज ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा ईरान का सफ़र कैसा रहा। मैं क्या सोच के ईरान में गई, मैंने वहाँ क्या क्या सीखा, और वहाँ जाने से पहले आप लोगों को ऐसी कौन सी बातें बताऊं जो कि आप लोगों के लिए मुस्तफीद होंगी। जैसे कि मैं प्रेगनेंसी के प्रोसीजर से पूरा गुजरी थी, और जाहिर है आप उसमें थोड़े टायर्ड हो जाते हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड और एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बच्चे पहले से दिए थे, घर की जिम्मेदारियां पे मैं थेरेपी सेशंस कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, काम मेरा जारी था। तो जब मैंने डिलीवरी की तो डिलीवरी का टाइम भी एक बहुत एग्जॉस्टिंग टाइम होता है, बहुत तकलीफ दे टाइम होता है। उस टाइम से गुजरने के बाद मुझे कुछ फ्रेश करना था अपने माइंड को, जिसमें ट्रेवलिंग, मुझे लगता है कि हर इंसान किसी एक चीज से जैसे फ्रेश होता है, वैसे मैं ट्रेवलिंग से फ्रेश होती हूँ। तो मैंने सुहेल को कहा कि अपने हस्बैंड को कि मुझे आई नीड टू ट्रेवल, आई वांट टू गो समवेयर। अच्छा, जो करीबी जगहें हैं हमारी, जैसे दुबई वगैरह, यहाँ सारी जगहों पे मेरे विजिट्स हो चुके हैं। दुबई, इंडिया, अंदरूने पंजाब, अंदरूने सिंध, और फिर हम जैसे कह लें टर्की, थाईलैंड, और कहाँ मैं गई हूँ। जैसे अल्लाह ताला ने अपने जगह पे भी मुझे बुलाया, अपने घर में भी, काबा में, मक्का मदीना, फिर करबला भी मैं गई। तो मुझे जाना था किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जा सकूं, और हमारा बजट भी कम हो, और हम लोग एक नई जगह एक्सप्लोर कर सकें। तो मैंने सुहेल को बोला कि सुहेल, व्हाई नॉट ईरान, क्योंकि मुझे अपनी ज़ियारतें भी मुकम्मल करनी थी। मैंने इमाम अली रज़ा के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा गनी थे, और इसके अलावा वहाँ जाके लोग रोज़गार के लिए अपनी दुआएं मांगते हैं। और कुछ मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी कि वहाँ पे वो जो मांग कर आए हैं, उनके तवस्सुस से, उनके तफैल, वो सारी दुआएं उनकी कबूल हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुनी हुई भी थी। और फिर उसके बाद जो है वो मुझे ईरानी कल्चर, और ईरान में हिस्ट्री बहुत है, ईरान में हुस्न बहुत है, जैसे इस्फहान को निस जहान कहते हैं। ये सारी चीजें थी। फिर उसके बाद मेरे फादर जो है वो कोयटा से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को पता है। काफी दफा हम लोगों ने इंटरव्यूज में ये बात बताई है। तो कोयटा में जो है वो ईरानी बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, और ईरानी बहुत ज्यादा, जब ये सारा रेवोल्यूशन आई थी ईरान में, तो काफी लोग ईरानी जो थे वो ट्रेवल करके कोयटा आया करते थे। तो मेरी वालदा की भी बहुत ईरानी दोस्तें हुआ करती थी, और मतलब हम लोगों ने अपनी जिंदगी में, क्योंकि हम हर जून जुलाई में कोयटा जाते थे, तो हम लोगों ने बहुत ईरानियों से हम लोगों की फ्रेंडशिप रहा करी है। मैं साथ साथ चाय भी पीती रहूंगी, और आप लोगों को मजे से सारी सफर की दास्तान बताऊंगी। तो शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे चाय का टाइम हो रहा है। तो अच्छा जनाब, तो हम लोग अपनी पंजाब की टिकट्स बुक कराने ही वाले थे। तो सुहेल ने ये बोला कि 25,000 की जो है वो लाहौर की टिकट हुई है, तो इससे बेहतर है कि हम थोड़े पैसे और मिला के ईरान चले जाते हैं। मैं बिल्कुल आपको घर के अंदर की बातें और रियलिस्टिक ओरिजिनल बातें बता रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ईरान चलते हैं। अच्छा, ईरान जाना था, और फिर मैंने गूगल किया। जब मैं इंग्लैंड में थी तो मैं सारी अपनी जो ट्रिप्स होती थी घूमने फिरने की, वो सारी booking.com और ये सारे मतलब मैप्स देख के कि भाई कौन सी जगह से कौन सी सिटी में जाना बेहतर है, ऐसे बनाती थी रूट्स। तो मैंने अपना थिंग्स टू डू इन ईरान देखा, उसमें मैं 5 मेजर सिटीज देखी। 5 मेजर सिटीज कौन सी थी, जिसमें से इस्फहान, शिराज, कुम, मशहद, तेहरान,
यज़्द थी। तो मैंने पूरा रूट मैप निकाला कि मुझे कौन सी सिटी में जाके फिर वहां से मतलब एक रोड मैप मेरा क्या बन रहा है, आसानी कहाँ रहेगी। तो फिर हम लोग उतरे, पाकिस्तान से फ्लाइट जाती है तेहरान, हम लोग तेहरान में उतरे। तेहरान से हम लोग कुम गए, क्योंकि इमाम अली रजा कॉल है कि मेरे पास आओगे तो मेरी बहन से होते हुए आना पहले। तो हम लोग पहले कुम गए, कुम पे बीबी की ज़ियारत करने के बाद हम लोग वहां से इस्फहान गए। इस्फहान को निस्फ जहान कहा जाता है। इस्फहान इंतहाई हसीन शहर है, फूलों का शहर है, वहाँ बहुत हिस्ट्री है, वहाँ हर किस्म की आपको जो है वो फूल पत्ते पौधे और ये सारी चीजें मिलेंगी। साइट सीइंग है बहुत ज्यादा। फिर हम लोग वहां से गए शिराज। शिराज इज अनदर ब्यूटीफुल पीस ऑन दिस planet Earth. A beautiful place it is. And after that we went to Yazd. Yazd is one of the most oldest cities in the world. दुनिया में सबसे oldest city है यज़द। वहां पे और उन सारी चीजों को बेस्ट बात यह है कि उन सारी जगहों को ईरानियों ने बहुत अच्छी हालत में सेव किया हुआ है। जैसे पाकिस्तान में पुरानी जगहों को जो है वो हम बेड़ा गर्क कर देते हैं पुरानी जगहों को, पुरानी चीजों को। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को उन्होंने सेव किया हुआ है। अच्छा, शिराज के बाद इस्फहान, शिराज, तेहरान, फिर यज़्द आए हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग तेहरान से होते हुए वापस पाकिस्तान आए हैं। अच्छा, इमाम खुमैनी, हजरत इमाम खुमैनी के पास हम लोग गए, उनकी ज़ियारत के लिए गए जो कि तेहरान में है। और वहां पे उनके रोजे से क्या ही जलाल या क्या ही आपको दिखता है कि आप गवर्नर हाउस में आ गए हैं। मतलब कोई ऐसा शख्स या इंसान जिनके पास गवर्नेंस थी उस वक्त की, तो जो कि रेवोल्यूशन एक्चुअली ईरान में लेकर आए थे। क्योंकि ईरानी, आपको पता है कि मेरा ख्याल है 1950s की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बात है कि 1950s में या 40s में बिल्कुल अंग्रेज हुआ करते थे, बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर था, बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े वो लोग पहना करते थे और उनका कोई सेंस ही नहीं था हिजाब का, शराब और छोटे कपड़े और ये सारी चीजें उनके लिए बड़ी नॉर्मल हुआ करती थी। वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। फिर इमाम खुमैनी जो थे, खोमनाई, मैं नाम जरूर गलत ले रही होंगी, वो रेवोल्यूशन वहां पे लेकर आए थे। उन्होंने हर औरत को वहां पे सर ढकवा दिया था और पूरे कपड़े पहनाने की मतलब एक लॉ पास कर दिया था, जिसको आप लोग बाईपास नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग इमाम अली रजा के पास भी गए। इमाम अली रजा के रोजे पे हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान जो लगता है, जो कि अकॉर्डिंग टू BBC वर्ल्ड रिपोर्ट्स में भी दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान है, वहां पे हम लोग गए और वहां पे हम लोगों ने लंगर खाया और न्याज खाई। और उस लंगर में से जो रोटियां होती हैं वो लोग अमूमन लोग अपने घरों में वापस ले आते हैं। एक हदिया होता है या एक बाइसे बरकत, एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप उसको घर में रखते हैं। तो वो रोटियां मैं ला के मैंने अपने प्यारों को दी उस दस्तरखान में से। फिर नमक होता है वहां पे, अगर हम लोग चले जाए ना, एक ऑफिस बना हुआ होता है छोटा सा मजार शरीफ का, तो वो लोग नमक देते हैं आपको। तो वो नमक ला के आप लोग अपने घर के राशन में डाल दें, अपने घर के नमक में डाल दें। अच्छा, ईरानी नमक कुछ डिफरेंट सा टेस्ट भी करता है, तो वो मुझे अभी तक बड़ा मजा आ रहा है खाने के लिए। और इमाम अली रजा का एक्चुअली सिक्का था मेरे पास, जो मुझे 2014 में मिला था, जब मुझे मॉर्निंग शो मिला था उससे पहले। और वो अभी तक मेरे बैग में, मेरे वॉलेट में है और वो फट सा गया है, मगर मैंने उसको बिल्कुल भी सिक्का एक्चुअली एक पेपर में बंद होता है, उससे मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है। तो वो सिक्के में लेकर आए आगे और लोगों को देने के लिए। और इमाम के पास जाने का मुझे बहुत ही शौक था, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा शौक पूरा किया। खाते वो लोग जी चुलू कबाब, चुलू जुजा, चुलू कोविदा हैं। चुलू मीन्स चावल और जोजा मीन्स मुर्गी, कोविदा मीन्स बकरा। चुलू कबाब और एक दुम्बे का गोश्त भी वो लोग खाते हैं। तो बस वो लोग चावल के साथ, चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, चावल के साथ वो लोग हर किस्म का गोश्त खाते हैं। अच्छा, ईरान पे पूरी दुनिया के कोई भी जो मुल्क है उनको आप आराम से यूट्यूब पे देख सकते हैं, उनको आप आराम से सोशल मीडिया में देख सकते हैं। मगर सिर्फ ईरान एक ऐसा मुल्क है जो आप लोग बहुत इजीली नहीं देख सकते, क्योंकि ईरान के पास VPNs तमाम ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि उनकी अमेरिका से लड़ाई है, इक्तिसादी ताल्लुकात बंद किए हुए, वो लोग कहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बकौल अमेरिका के नहीं कर सकते।
हालांकि मुझे पता चला है वहां के बिजनेस पीपल से कि वो लोग सारी चीजें अमेरिका तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट लेबल्स लगा के और डिफरेंट रूट्स के तहत। तो अब जो है वो अच्छा, ईरानी ना कहीं पैसे भेज सकते हैं ना कहीं से पैसा ईरान में जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने उनको बहुत इक्तिसादी पाबंदियां लगाई हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे चाहता है कि वो हर मुल्क उसकी बात सुने, तो ईरानी उन लोगों की बात नहीं सुनते, अमेरिकन की बात नहीं सुनते। एंड दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन देयर ओन सेल्व्स एज अ नेशन। इंतहाई इंतहाई ट्रस्टवर्दी लोग, इंतहाई अमन पसंद, इंतहाई ईमानदार लोग मैंने मतलब देखे। मैं दुनिया में जहां जहां गई हूं ना, मुझे ईरान से ज्यादा ईमानदार कौम नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। तो हाँ जी, तेहरान आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप दुबई में आ गए हैं। अच्छा, ईरान के बारे में ऐसे मशहूर किया हुआ, जैसे पाकिस्तान के बारे में मशहूर किया हुआ है कि भाई पाकिस्तान जाएंगे तो बम फट जाएंगे और असला लेके लोग रोडों पे घूम रहे हैं, बिल्कुल बकवास है। ईरान इंतहाई पीसफुल कंट्री है। सिर्फ उसकी वैल्यू और वर्थ कम करने के लिए अमेरिका ये सारा प्रोपेगेंडा करता है, और हर चीज उन लोगों की अपनी कंट्री में बनती है, पनीर दूध से लेके मशीनरी तक, यू नेम इट, एवरीथिंग इज मेड इन ईरान। एंड आई थिंक दैट दे डोंट नीड एनीवन to import their products from. They have their own manufacturing, they have their own brains to produce everything, and mashallah it was a beautiful country. वहां जाने के लिए आप सबसे पहले तो जो रियाल और उनका ईरानी रियाल या ईरानी तुमान का सिस्टम है या पूरी करेंसी है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, बिकॉज दैट वाज द ओनली कंफ्यूजिंग पार्ट। सिर्फ करेंसी जो वहां की है वो अच्छे तरीके से समझ के जाना है आपने। हालांकि आपको कोई वहां पे फ्रॉड मेरे साथ किसी ने भी नहीं किया 15 दिन में, मगर फिर भी आप लोग अपनी करेंसी, क्योंकि देने में वो फिर इतना टाइम हो जाता है, वो कंफ्यूजन हो जाती है किसी को पैसे देते हुए ना, क्योंकि बहुत सारे नोट आपको मिल जाते हैं, उनके नोट बहुत सारे होते हैं क्योंकि डिवैल्यूड करेंसी है, मगर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर हैप्पी, दे आर अनलाइक पाकिस्तानी, जैसे हम लोग रोना डाल के रखते हैं कि हाई महंगाई हो गई, हाई करेंसी इतनी डिवैल्यूड है। नो, दे आर हैप्पी पीपल। तो हर बंदा वहां पे इतना हसीन है। सर्जरीज वहां पे दुनिया की नंबर 2 हाईएस्ट रेट ऑफ सर्जरीज है, उधर कॉस्मेटोलॉजी है, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स वहां पे मौजूद हैं। इट इज अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड आई थिंक यू ऑल मस्ट विजिट ईरान। जो लोग अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं उनको ये आइडिया जरूर देना चाहती हूँ कि इस चीज को जरूर कंसिडर करें कि ईरान से पूरे ट्रक्स जो है, पूरी लॉजिस्टिक्स जो है वो पाकिस्तान आके बिकती हैं। और अगर आप अभी से ये काम शुरू कर देंगे, जैसे ईरानी कोट्स का काम है, ईरानी खाने के प्रोडक्ट्स का काम है, ईरानी मतलब यू नेम इट, यू कैन ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम ईरान एंड सेल इट ओवर हियर पाकिस्तान में, बिकॉज ईरानी चीजें इंतहा से ज्यादा सस्ती हैं। मतलब मैं तो चीजें देखती, मैं कहती यार ये तो मुफ्त है सुहेल, ये तो मुफ्त है। ठीक है, तो हम होलसेल से उठाएंगे ईरानी तो वो कितना हमें फायदा होगा, हम बारे में रहेंगे जब हम पाकिस्तान में बुला के चीजें बेचेंगे। तो और सबसे बेस्ट बात भी होती है कि हम लोग उनकी करेंसी हमसे ज्यादा कम है ना, तो हमें बड़ा मजा आता है कि हमारे पास वहां जाके बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। और जैसे 6,000 का 5 स्टार वहां पे, जैसे यहाँ के पीसी में हम रहेंगे तो हम 28,000 रुपए या पता नहीं 18,000 रुपए एक रात का कमरे का देंगे, वहां पे हम 6,000 रुपए पर नाइट कमरे के दे रहे होते हैं। तो बहुत ही सस्ती कंट्री है। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, यू ऑल मस्ट विजिट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर आप लोग अपने थेरेपी सेशंस बुक कराने हैं तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, और आई नीड थेरेपी एंड काउंसलिंग, प्लीज गिव मी डिटेल्स। इस तरह से आप कुछ करके लिख दें ताकि मेरी टीम जो है इसका कंसर्न आंसर दे। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।